बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे, ठीक है। फाइंड वैल्यूज़ ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, डू नॉट यूज़ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल और कैलकुलेटर, ठीक है स्टूडेंट्स। का जो है वो आंसर कर पाएंगे। अगर ये 30 डिग्री से अबव या बिलो होगा तो उसे हम कन्वर्ट करेंगे इन एंगल्स में, ठीक है, तब हम इसे सोल्व करेंगे। जो 30 डिग्री है वो तो जो है वो मतलब कि सिंपल हम 30 डिग्री का जो है वो आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे 30 डिग्री को कहते हैं। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ स्टूडेंट्स, डिग्री को अगर मैं जब रेडियन में कन्वर्ट करूँगी तो मल्टीप्लाई करवा दूँगी मैं से π/180 से, ठीक है। तो 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 3 6 ज़ा 18, ठीक है, यानी कि π/6। तो ये मेरे पास कन्वर्ट हो गया किस में, रेडियन में, ठीक है। तो यहाँ मैं इसे भी लिखूँगी रेडियन में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर मैं कैलकुलेटर में 10 π/6 लिखती हूँ तो ये मुझे आंसर करता है 1/√3। सो 30 डिग्री के हमने जो है वो वैल्यू फाइंड कर ली विदाउट यूजिंग एनी कैलकुलेटर और टेबल। मतलब कि हमने इनको डायरेक्ट नहीं करना बल्कि इनको स्टेप बाय स्टेप करके करना है। ओके, नेक्स्ट है 10 330 डिग्री। तो स्टूडेंट्स 330 डिग्री का जो है वो मैं कन्वर्ट करूँगी किस तरीके से। ओके, एक चीज़ यहाँ क्लियर कर लेते हैं कि हम जो एक पूरा राउंड कंप्लीट करते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। ये स्टूडेंट्स यहाँ से एक एंगल जब हम राउंड पूरा कंप्लीट करते हैं तो ये पूरा राउंड जो है वो मेरे पास 360 डिग्री का होता है, ठीक है। यानी कि जहाँ से शुरू होता है वहीं पे ख़त्म हो जाता है, तो ये मेरे पास ख़त्म हो जाएगा, ये वाला 0 हो जाएगा, ठीक है। ओके, 330 डिग्री जो है वो कैसे हम इसे करेंगे, इसे मैं लिखूँगी 360 डिग्री के फॉर्म में। तो कैसे लिखूँगी इसको, 360 डिग्री में से अगर मैं माइनस करती हूँ 30 डिग्री तो मेरे पास आंसर आता है 330 डिग्री, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो 10 360 डिग्री माइनस एंगल, इसे मैं लिखूँगी 10 टू 360 डिग्री को हम अगर कन्वर्ट करेंगे इसे रेडियन में तो ये हो जाएगा 2π, ठीक है। माइनस 30 डिग्री को जब मैं कन्वर्ट करूँगी तो रेडियन में तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई कराऊँगी π/6 से, ठीक है। ओके, मल्टीप्लाई करवा दूँगी इसे π/180 से, तो ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 3 6 ज़ा 18, यानी कि ये क्या हो जाएगा π/6, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमने क्या करना है, ओके, ये मेरे पास एक रूल है कि tan 2π माइनस थीटा इक्वल टू होता है -tan, माइनस बाहर आ जाएगा, tan लिखेंगे और फिर थीटा लिखेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से माइनस बाहर आ गया, हमने tan लिखा और ये थीटा लिखना है, π/6 लिखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। tan π/6 की अगर मैं वैल्यू चेक करूँ कैलकुलेटर में तो ये हो जाएगा 1/√3, ठीक है, और साथ में माइनस का साइन आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है सेकंड 330 डिग्री, ठीक है। तो इसको भी मैं कन्वर्ट करूँगी पहले 360 डिग्री के एंगल में, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा आ रहा है उस टेबल से, जो है जो मैंने अभी आपको एक टेबल दिखाया है, इस टेबल में जो एंगल है मेरे पास इन एंगल से बड़े एंगल आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको मैं किस तरीके से कन्वर्ट करूँगी, इसको मैं पहले 360 डिग्री में कन्वर्ट करूँगी, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ से हम पूरा एक गोल चक्कर अगर कंप्लीट करते हैं तो ये 360 डिग्री का होता है, ठीक है, जो कि ख़त्म हो जाएगा। तो मैं इसे लिखूँगी 360 डिग्री की फॉर्म में। 360 डिग्री में से माइनस करूँगी 30 डिग्री तो मेरे पास 330 डिग्री आएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स 360 डिग्री को जो है वो हम लिखते हैं 2π और 30 डिग्री को हम लिखते हैं किस तरीके से, 30 डिग्री को मैं कन्वर्ट करती हूँ उसमें रेडियन में, तो ये हो जाएगा π/6, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सीकेंड है, तो स्टूडेंट्स सीकेंड्स को हम किस तरीके से लिखते हैं, सीकेंड जो होता है वो इन्वर्स होता है, सीकेंड इक्वल टू होता है 1/cos के, ठीक है। तो मैं लिखूँगी 1/cos ऑफ एंगल, ठीक है, कोस के साथ एंगल लिख लूँगी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक रूल है, कोस 2π माइनस थीटा इक्वल टू होता है किसके, कोस थीटा के, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1/cos, ओके, थीटा यहाँ पर क्या है, थीटा मेरे पास ये है, ठीक है, π/6 के, ठीक है स्टूडेंट्स। डायरेक्ट हम थीटा लिख देंगे यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स 1/cos π/6 जो होता है वो इक्वल टू होता है cos π/6 को जब मैं कैलकुलेटर में लिखूँगी तो मुझे आंसर करेगा, ठीक है, √3/2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास फिर 2/√3, ये मेरे पास फाइनल आंसर आ गया।
स्टूडेंट्स नेक्स्ट है कोड पाई अपॉन 4, ठीक है। कोड पाई अपॉन 4 जो है, पाई अपॉन 4 का मतलब होता है, पाई मतलब 180 अपॉन 4, ठीक है। यानी कि 4 1 ज़ा 4, ओके 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा, ठीक है 90, तो 90 का 2 1 ज़ा 2, 2 45 ज़ा, ठीक है। 45 का एंगल जो है वो मेरे पास गिवन टेबल के अंदर, जो मैंने आपको टेबल दिखाया है इसके अंदर लोकेट करता है, ठीक है 45 का एंगल। तो इसे हम 360 डिग्री की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसका आंसर कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स कोड जो होता है वो इक्वल टू होता है 1/10 के, ठीक है। ओके मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, ये हो जाएगा 1/10 पाई/4, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 10 पाई/4 को जब मैं कैलकुलेटर में लिखूँगी तो ये मुझे आंसर करेगा 1, ठीक है। तो 1/1 स्टूडेंट्स इक्वल टू होता है 1 के, ठीक है। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है कोस 2 पाई/3, ठीक है। 2 पाई/3 का मतलब होता है 2 पाई/3, रेडियन के फॉर्म है तो इसे डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे कि मुझे उस पाई को ख़त्म करना है, तो उसके लिए पाई यहाँ आ जाएगा और इसके ऊपर 180 लिख देंगे, ठीक है। 180 अपॉन पाई से डिवाइड करवा देंगे, पाई से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, ठीक है। और 0 6 स्टूडेंट्स होता है 12 और 0 120 डिग्री के इक्वल है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जब इस तरीके से हमारे पास एंगल आएंगे तो इससे हमने क्या करना है, जब पाई की फॉर्म में होंगे तो हमने जो है इसे हमने 360 डिग्री की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करना, ठीक है। हमने इसे जो है वो पाई तक ही रखना है, ठीक है, 0 से लेके पाई तक। ओके ये जो रूल है ये बेसिकली थोड़े से एडवांस क्लासेस में पढ़ाया जाता है, ठीक है। बट आप इसे याद रखना कि हमने इसी तरीके से काम करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसे कैसे हम लिखेंगे, अब ये है 120 डिग्री, ठीक है। तो 120 डिग्री मतलब कि ये एंगल जो है वो यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, 180 डिग्री में से जब मैं माइनस करूँगी 120 डिग्री, ठीक है, तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। यानी कि इसको मैं लिख सकती हूँ, ये मेरे पास क्या है 120 डिग्री, तो मैं 120 डिग्री को कैसे लिखूँगी, मुझे अब मुझे 2 पाई की जगह रखना है सिर्फ पाई, ठीक है। पाई तक मुझे महदूद रहना है, सही हो जाएगा पाई माइनस, ठीक है। ओके ये हो जाएगा 180 डिग्री, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री माइनस कितना माइनस करेंगे कि हमारे पास 120 आएगा 60 डिग्री, ठीक है। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, ठीक है। इसी चीज़ को अगर मैं रेडियन में लिखूँ तो स्टूडेंट्स मैं कैसे लिखूँगी, रेडियन में 180 डिग्री को हम कहते हैं पाई, ठीक है। और 60 डिग्री को कन्वर्ट करूँगी रेडियन में तो ये मल्टीप्लाई करवा दूँगी इसे पाई/180 से, ठीक है। तो 60 1 ज़ा 60, 60 3 ज़ा 180, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा पाई/3 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, पाई/3, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा कोस पाई माइनस पाई/3, ठीक है। तो स्टूडेंट्स एक रूल है कि जब भी मेरे पास आएगा कोस पाई, ठीक है, पाई माइनस थीटा, तो इसे मैं लिखूँगी माइनस कोस ऑफ थीटा, ठीक है। माइनस बाहर आ जाएगा और हम यहाँ पे लिखेंगे कोस के साथ लिख देंगे थीटा को, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा कोस पाई/6 पाई/3, ठीक है। तो पाई/3 को जब मैं कोस पाई/3 को कैलकुलेटर में पुट करूँगी तो ये मेरे पास आंसर करेगा 1/2, ठीक है। और साथ में माइनस का साइन आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है कोसेक 2 पाई/3, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होता है, ओके 2 पाई/3 का मतलब होता है 2 पाई/3 को जब मैं डिग्री में कन्वर्ट करूँगी तो मल्टीप्लाई करवा दूँगी। इसको ख़त्म करने के लिए यहाँ पाई लिखूँगी और यहाँ पे 180 डिग्री लिखूँगी, ठीक है। तो पाई को जो है पाई से कैंसिल, ठीक है। 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, ठीक है। तो 6 2 ज़ा क्या हो जाएगा 12, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मतलब कि ये किसके इक्वल हो जाएगा 120 डिग्री के। तो स्टूडेंट्स जब इस तरह के पाई की फॉर्म में क्वेश्चंस आएंगे तो इसे हम क्या करेंगे 180 डिग्री तक ही महदूद रखेंगे, ठीक है। इससे आगे हम नहीं जाएंगे। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 120 डिग्री जो है वो यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो इसे कैसे लिखूँगी मैं, इसे मैं लिखूँगी 180 डिग्री में से जब माइनस करूँगी मैं 60 डिग्री तो मेरे पास 120 डिग्री आएगा, ठीक है। तो इसका रेडियन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, रेडियन के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे
180 डिग्री की जगह हम लिखेंगे पाई, ठीक है, माइनस, और 60 डिग्री की जगह लिखेंगे पाई अपॉन 3, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो कोसेक होता है वो मेरे पास इक्वल टू होता है किसके, कोसेक जो है वो इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन पाई माइनस थीटा के, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, 1 अपॉन साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इक्वल टू होता है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा, साइन पाई अपॉन 3 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा होता है साइन ऑफ थीटा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पाई अपॉन 3 को जब मैं कैलकुलेटर में पुट करूँगी तो ये हो जाएगा √3 अपॉन 2, ठीक है। तो स्टूडेंट्स तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 2 जो है वो ऊपर चलेगा, 2 अपॉन √3 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है वो मेरे पास है कोसेक 2 पाई अपॉन 3, ठीक है। तो इसको मैं किस तरीके से लिखूँगी, ओके। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है कोस माइनस 450 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा कोस ऑफ माइनस थीटा, क्या होता है स्टूडेंट्स, ये कोस ऑफ 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो 45 डिग्री जो है वो 360 डिग्री से अबव आ रहा है, तो मैं इसको क्या करूँगी, इसको मैं 360 डिग्री की फॉर्म में लेके आऊँगी, एक पूरा एंगल जब मैं रोटेट करूँगी तो स्टूडेंट्स ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पे ख़त्म आके टर्मिनेट हुआ है, तो मतलब कि ये एंगल 0 ख़त्म। तो इसको मैं लिखूँगी कोस 360 डिग्री में जब मैं प्लस करूँगी स्टूडेंट्स कितना, तो स्टूडेंट्स ये कितना हो जाएगा, कोस, इसे मैं लिखूँगी कोस 2 पाई, ठीक है, पाई की फॉर्म में कन्वर्ट होंगी, 360 डिग्री मेरे पास क्या हो जाएगा 2 पाई, और 90 डिग्री स्टूडेंट्स हो जाएगा मेरे पास पाई अपॉन 2, ठीक है। तो ये जो है वो मेरे पास हो जाएगा कोस 2, ओके, कोस 2 पाई प्लस थीटा, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिखूँगी, ये मेरे पास हो जाएगा कोस ऑफ थीटा के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, कोस ऑफ थीटा। तो स्टूडेंट्स ये कितना हो जाएगा, कोस ऑफ पाई अपॉन 2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ अवर फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्या है मेरे पास, नेक्स्ट है 10 माइनस 9 पाई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का साइन जो है वो बाहर आ जाता है 10 में, ठीक है, और ये हो जाएगा 9 पाई, ठीक है। 9 पाई को जो है बहुत ये मतलब कि एक जो है 2 पाई से बड़ी है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 1, इसको मैं अगर मैं इसको इवन नंबर में कन्वर्ट करूँगी, ठीक है। इवन नंबर में क्यों कन्वर्ट होंगे, एक राउंड जो है वो इक्वल टू 360 डिग्री के होता है, यानी कि 2 पाई के, जो कि ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं कन्वर्ट करूँगी 8 पाई प्लस पाई के इक्वल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस 10 ऑफ, ओके, ये क्या हो जाएगा, ओके, इसको मैं 360 डिग्री में जब लिखूँगी तो स्टूडेंट्स इसको मैं कैसे लिखूँगी, 2 पाई मेरे पास क्या होता है 360 डिग्री, ठीक है। 2 पाई को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी, मेरे पास आंसर आ जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई करवाऊँगी 4 से, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 4 × 2 पाई प्लस पाई, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस 10 ऑफ, ये 0 हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि ये ख़त्म हो जाएगा, हम ये कह सकते हैं। 2 पाई करके कितने 4 दफ़ा, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। तो ये ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे सिर्फ आ जाएगा मेरे पास पाई, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा, तो स्टूडेंट्स tan ऑफ जो पाई है मेरे पास वो क्या हो जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स।
तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है कोस माइनस 5 पाई अपॉन 6, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि जब भी कोस के साथ अंदर एंगल के साथ माइनस का साइन आता है तो इसे हम ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि कोस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू होता है कोस ऑफ थीटा के, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास कोस ऑफ 5 पाई अपॉन 6, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास ओके 5 पाई अपॉन 6 को मैं कैसे लिखूंगी, इसको मैं 5 पाई अपॉन 6, पहले तो ये पता कर लेते हैं कि ये है क्या, ठीक है, कौन सा एंगल है। तो इसको कैसे कन्वर्ट करूंगी, मल्टीप्लाई करवा दूंगी 180 अपॉन पाई से, ठीक है। पाई नीचे क्यों लिखाएंगे, पाई पाई के साथ कट जाएगा, ठीक है। 6 1 ज़ा 6, 3 6 3 ज़ा 18, 3 5 ज़ा 15, ठीक है, और ये 0 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा कितना, कोस ऑफ 150 डिग्री, ठीक है, कोस ऑफ 150 डिग्री, यानी कि ये जो एंगल बन रहा है वो 150 का एंगल है, ठीक है। तो जब भी पाई की फॉर्म में इस तरह का एंगल आएगा तो जो है वो पाई से बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है, यानी कि 180 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 180 से हम उसे अबव नहीं लेके जाएंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, यानी कि हम जो है स्टूडेंट्स उसे 180 में से ही माइनस करेंगे, ठीक है। ये आप इसे रटा लगा लें, जो इस तरीके से पाई की फॉर्म में आएगा उसे हमेशा हम पाई में से ही माइनस करेंगे, ठीक है। तो पाई में से यानी कि 180 में से जब मैं माइनस करूँगी, ओके, मैं यहाँ नंबरिंग की फॉर्म में लिख देती हूँ, ठीक है। तो 180 में से जब मैं माइनस करूँगी स्टूडेंट्स, क्या माइनस करूँगी कि मेरे पास 150 आएगा। जब मैं इसमें से 30 डिग्री को माइनस करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 150 डिग्री, ठीक है। तो 180 डिग्री को मैं किस तरीके से लिखूँगी, 180 डिग्री को लिखूँगी मैं कोस ऑफ स्टूडेंट्स 180 डिग्री को मैं लिखूँगी पाई, ठीक है, माइनस, और 30 डिग्री को मैं लिखूँगी पाई अपॉन 6, ठीक है। आप चाहें तो कन्वर्ट भी कर लें, 30 डिग्री को मल्टीप्लाई करवा दें किससे, पाई अपॉन 180 से, ठीक है। तो 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 3 6 ज़ा 18, तो ये हो जाएगा पाई अपॉन 6, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा कोस ऑफ पाई माइनस पाई अपॉन 6, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जब भी मेरे पास कोस ऑफ, एक रूल है कि कोस ऑफ पाई माइनस थीटा मेरे पास आएगा, तो ये क्या आंसर आ जाएगा इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स माइनस कोस ऑफ थीटा, ठीक है। तो इसको मैं लिखूँगी माइनस कोस ऑफ पाई अपॉन 6, ठीक है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स पाई अपॉन 6 जो है वो इक्वल टू होता है कोस ऑफ पाई अपॉन 6 इक्वल टू होता है √3 अपॉन 2 के, ठीक है, और साथ में माइनस का साइन आ जाएगा। सो दिस इज़ अवर आंसर। नेक्स्ट है मेरे पास साइन 7 पाई अपॉन 6, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, साइन 7 पाई अपॉन 6 जो है वो इक्वल टू किसके होगा। तो स्टूडेंट्स इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो पता लगाएंगे कि 7 पाई अपॉन 6 को मैं डिग्री में कैसे कन्वर्ट करूँगी, ठीक है। तो उसके लिए मल्टीप्लाई कर देंगे इसे 180 डिग्री अपॉन पाई के, ठीक है। 0 0 से कैंसिल, 6 1 ज़ा 6 6 3 ज़ा 18, 0 7 3 ज़ा 21, तो ये हो जाएगा 2 110 डिग्री, ठीक है। तो जब भी इस तरीके से पाई की फॉर्म में आता है तो उससे मुझे क्या करना है, मुझे जो है वो पाई से अबव नहीं लेके जाना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, पाई मतलब 180, तो 180 में से माइनस कर दूँगी, क्या माइनस करूँगी कि मेरे पास ओके इसमें हम क्या करेंगे, ऐड करवाएंगे, ठीक है, क्योंकि 180 से जो है वो अबव जा रहा है, ठीक है। तो इसमें स्टूडेंट्स मैं ऐड करवा दूँगी 30 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये कितना हो जाएगा, साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस ओके इसको हम जो है वो पाई की फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। तो 180 डिग्री स्टूडेंट्स क्या होता है, 180 डिग्री जो है वो होता है क्या, वो होता है पाई, ठीक है, और प्लस 30 डिग्री स्टूडेंट्स होता है पाई अपॉन 6, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे, मेरे पास एक रूल है कि जब भी साइन ऑफ पाई प्लस पाई अपॉन 6 स्टूडेंट्स क्या होता है, पाई अपॉन 6 मतलब थीटा, जब भी साइन ऑफ पाई प्लस थीटा आएगा तो इसको मैं लिखूँगी माइनस साइन ऑफ थीटा के इक्वल हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये मेरे पास हो जाएगा माइनस साइन ऑफ पाई अपॉन 6, ठीक है। तो पाई अपॉन 6 को जब हम कैलकुलेटर में लिखेंगे साइन पाई अपॉन 6 जो है वो इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट्स 1/2 के इक्वल, ठीक है। साथ में हम
माइनस का साइन लगा देंगे। सो दिस इज़ आवर आंसर। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है मेरे पास कोड 7π/6, ठीक है। तो कोड 7π/6 जो है वो इस दफ़ा किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है मेरे पास कोड 7π/6। तो स्टूडेंट्स जो 7π/6 जो है वो इक्वल टू होता है 210 की डिग्री में, ठीक है। तो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया सेम इसी तरीके से करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूँगी कोड ऑफ पाई, क्योंकि 210 को हम किसकी फॉर्म में लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे 180 प्लस 30 डिग्री, ठीक है। तो 180 को मैं लिखूँगी पाई प्लस 30 डिग्री को मैं लिखूँगी π/6, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास कोड ऑफ, ओके, कोड को जो है वो पहले मैं 10 की फॉर्म में कन्वर्ट करूँगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 10 की फॉर्म में से कैसे कन्वर्ट करूँगी, मैं यहाँ पे लिखूँगी 10 ऑफ पाई प्लस π/6, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये मेरे पास हो जाएगा 1/10 ऑफ, ओके। जब भी मेरे पास आ जाएगा, एक रूल है कि 10 ऑफ पाई प्लस थीटा जो है स्टूडेंट्स वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो इक्वल टू हो जाएगा वो एक स्टूडेंट्स इक्वल टू 10 ऑफ थीटा के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 π/6 के इक्वल हो जाएगा। तो सो दिस विल बी इक्वल टू 1/10 π/6 को जब आप कैलकुलेटर में लिखेंगे तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आंसर करेगा 1/1√3, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास √3, इसका जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके नेक्स्ट है मेरे पास कोस ऑफ 225 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास कोस 225 डिग्री, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, कोस ऑफ 225 डिग्री को जो है वो हम लिखेंगे क्या, ओके 225 डिग्री है। तो स्टूडेंट्स इसे मैं कन्वर्ट करूँगी किस में, इसे कन्वर्ट कर दूँगी 180 की फॉर्म में। 180 प्लस 45 डिग्री मेरे पास होता है 225 डिग्री, ठीक है। तो एक रूल है कि कोस ऑफ पाई, ठीक है स्टूडेंट्स। रूल मेरे पास क्या है कि कोस ऑफ पाई प्लस थीटा जो है वो इक्वल टू होता है स्टूडेंट्स माइनस कोस थीटा के, ठीक है। तो ये मेरे पास हो जाएगा कोस ऑफ माइनस कोस ऑफ 45 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके अब हमने क्या करना है, कोस ऑफ, मैं इसको लिखूँगी पाई और इसको मैं लिख सकती हूँ 45 डिग्री को हम लिखते हैं π/4। कैसे कन्वर्ट हुआ कि 45 डिग्री को जो है वो हमने मल्टीप्लाई किया है किससे, π/180 से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये क्या हो जाएगा 5 9 45 एंड ओके अगर मैं इसको 9 के टेबल से डायरेक्ट कर दूँ ये हो जाएगा 9 5 9 2 ठीक है। तो मेरे ख्याल से 5 1 5 4 20, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा कोस π/4 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, जो कि मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ हमने क्या रूल पढ़ा है कि कोस पाई प्लस थीटा जो है वो इक्वल टू होता है माइनस कोस थीटा के, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा कोस π/4 का आंसर आ जाएगा और साथ में माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। तो कोस π/4 को जब मैं कैलकुलेटर में लिखूंगी तो ये मेरे पास आंसर करेगा 1/√2, ठीक है। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। आपको वहाँ पे रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। आल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल